नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एंड वर्गमूल। वर्ग एंड वर्गमूल की जो क्लास है लास्ट क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने 5 क्लासें पढ़ रही हैं, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल पर ये लास्ट क्लास है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे घन और घनमूल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे हुए। चलिए भी आज का पहला सवाल ले लेते हैं हम। आज का पहला सवाल बेहद आसान सवाल है। सवाल है कि एक संख्या के वर्ग में 51 का वर्ग जोड़ने पर 15,826 उत्तर आता है, तो वह संख्या क्या है? ऑप्शन है 113, 114, 115, 116। अब क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो क्वेश्चन को ऐसे करना है भाई, संख्या का कोई भी संख्या x रही होगी, x के वर्ग में कितना जोड़ते हैं हम? 51 का वर्ग, और आंसर कितना आता है? 15,826। ये हमारी मतलब एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। अब कैसे किया जाए? एक तरीका तो ये है, 51 का स्क्वायर बनाओ और यहाँ आके उसे घटा दो और x स्क्वायर की वैल्यू आएगी, x का मतलब इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे x की वैल्यू। पर हमें क्या करना है? हमें आसान तरीके से करना है। कैसे भाई? x है, x का स्क्वायर कुछ भी रहा होगा प्लस, अब यहाँ देखो 51 है ना, तो 51 में यूनिट डिजिट की बात हम करते हैं, इकाई के अंक की बात हम करते हैं। तो यूनिट डिजिट की जब हम बात करते हैं, देखो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 रहा होगा, बराबर यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 रहा होगा। अब x स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है उधर जा कितना हो जाएगा? 5, यानी x स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? 5। तो कहाँ से आ सकता है बताओ? 113 का यूनिट डिजिट मतलब 3 का यूनिट डिजिट तो 9 होगा, नहीं बनेगा। 4 का यूनिट डिजिट मतलब 4 का स्क्वायर 16, 6 बनेगा, नहीं हो सकता। 5 का 25, 5 यहीं से आंसर आ रहा है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि 6 का तो 6 बनेगा, ये भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से बेहद आसान तरीके से कर सकते थे, ठीक है। कोई दिक्कत? मतलब क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर का यूनिट डिजिट कुछ भी रहा होगा, हम यूनिट डिजिट पर काम करते हैं। 1 का 1, यहाँ पर 6 है, उधर जाकर घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। मतलब एक्स स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। जब मैंने यहाँ पर देखा, इसका तो 9 बनेगा, इसका स्क्वायर 16 मतलब 6 बनेगा, इसका स्क्वायर 25 5 बनेगा, इसका स्क्वायर 36 6 बनेगा। तो कहाँ से बन रहा है? 5, यहाँ सी ऑप्शन से। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यदि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बराबर 17 तथा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर 1 हो, तो रूट ए बी बराबर क्या? ये हमसे पूछा है। कैसे करेंगे इस सवाल को? देखिए जरा, हमें क्या दे रखा है, देखो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी हमें दे रखा है 17, और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी हमें दे रखा है 1। अब होता क्या है ध्यान से समझेंगे। जब भी दो वैल्यू जोड़कर दे रखी हों और दो ही वैल्यू घटा कर दे रखी हों, उनके मान हमें दे रखे हैं, तो बड़ी वैल्यू मतलब रूट ए बी के लिए क्या करेंगे? बड़ी वैल्यू रूट ए बी के लिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, उसका आधा, ठीक है। छोटी वाली वैल्यू यानी रूट बी के लिए क्या करेंगे? दोनों को घटाएंगे, यानी कितना? 16, उसका आधा। तो ये हो गया a बराबर कितना? 9, और रूट बी बराबर कितना? 8 ही आ जाएगा। रूट a का मान 9 आ जाएगा, रूट b का मान 8 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है ये रूट ए बी का मतलब ये हो गया रूट a इंटू रूट बी, यही तो हुआ। मतलब अलग अलग इसको हम कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया? 9, और ये आ गया 8, तो 9 8 कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 72, ठीक है। किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफ अगर हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि p बराबर 999 तो क्यूब रूट ऑफ p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 का मान क्या होगा?
ये हमारा सवाल है और हम इस सवाल को बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब हमारा होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। ये होता है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, पता है। चलिए, तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पर यही चीज़ें हमें दिख रही होंगी। जब क्यूब रूट है बाहर तो p के अंदर इंटू कर दोगे, हो जाएगा p क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3p स्क्वायर, ये हो जाएगा 3p और बाहर ही वो प्लस 1 है, ये हो जाएगा ना। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्यूब रूट p क्यूब प्लस यहाँ पर 3p कॉमन ले लेंगे, 3p इंटू में p प्लस 1 और प्लस में इसको लिख देंगे हम 1 क्यूब। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 क्यूब। तो जरा ध्यान से देखो क्या बन रहा है, ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab। अगर इंटू 1 लगा दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अब भी तो 3p रहेगा। तो ab इंटू a प्लस बी, यानी ये जो फॉर्मूला बना ये बना a प्लस p प्लस 1 का होल क्यूब और यहाँ पर क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट होल क्यूब से ख़त्म, बचा कितना हमारा आंसर p प्लस 1 और p कितना है 999 प्लस 1, यानी कितना आंसर हो जाएगा 1000 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं। मतलब यहाँ पर क्या था, ये जो बन रहा था ये p प्लस 1 का होल क्यूब बन रहा था और होल क्यूब से क्या कट जाएगा, क्यूब रूट कट जाएगा तो p प्लस 1 बनेगा, यानी p प्लस 1 कितना हो जाएगा 999 प्लस 1 1000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा रूट 24 प्लस रूट 216 अपॉन में रूट 96, इसका मान पूछा है। और इसी के जैसा एक और क्वेश्चन में यहाँ पर ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है रूट 32 प्लस रूट 48 अपॉन में रूट 8 प्लस रूट 12, इसका मान। ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने ये एक साथ ले लिए हैं, इन दोनों के सॉल्यूशन हम करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जब रूट के अंदर ऐसी वैल्यू आती है तो हम इसको तोड़ते हैं पूर्ण वर्ग के फॉर्म में, हम इसको तोड़ लेते हैं। जैसे 24 लिखा हुआ है तो 24 में से पूर्ण वर्ग निकालना है, क्या निकलेगा 4 छिंग 24, मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं इसको 4 छिंग 24 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 216 को 36 छिक्का 216 अपॉन में 96 कितना लिख सकते हैं 16 छिक्कम 96। ये सारे काम हम कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या आएगा, देखो ये 2 बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा 2 बन के, ठीक है, और ये 36 बाहर आएगा 6 बन के, और अपॉन में 16 बाहर आएगा 4 बन के, ये बन जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, कितना 6 और 2 8, 8 रूट 6 और अपॉन में कितना होगा 4 रूट 6, रूट 6 से रूट 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8/4 मतलब 2। तो 2 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। किसी को कोई दिक्कत कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। चलते हैं अगले पर। ये है 32, अब इसको भी सेम इसी तरीके से तोड़ना है। कैसे तोड़ें बताओ, इसको हम तोड़ेंगे 32 को हम लिख सकते हैं 16 दूनी 32। हम कैसे लिखेंगे इसको 16 दूनी 32, क्योंकि 16 पूर्ण वर्ग है। और इसको क्या लिखेंगे 16 × 3 = 48 अपॉन में इसको लिखेंगे 4 दूनी 8 प्लस इसको क्या लिखेंगे 4 × 12, इस तरीके से लिख लेंगे ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 4 रूट 2 प्लस ये हो गया 4 रूट 3। भाई 16 का 4 बाहर आएगा रूट 2, 16 का यहाँ भी 4 बाहर आएगा रूट 3, यहाँ पर 4 का 2 बाहर आएगा 2 रूट 2 प्लस ये कितना आ गया 2 रूट 3। तो ऊपर 4 कॉमन है, बचा रूट 2 प्लस रूट 3, और अपॉन में यहाँ पर कितना कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है, तो कितना आ जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3। अब ये सेम वैल्यू है, कट जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर। बेहद आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारा, स्क्वायर रूट 72 माइनस स्क्वायर रूट 18 अपॉन में, मतलब भाग दिया है किससे, रूट 12 से। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे घन और घनमूल। पहले इसे देख लेते हैं कैसे करना है इसको। वही तरीके हैं बिल्कुल, कैसे तोड़ें बताइए।
इसको हम तोड़ेंगे कितना 36 दूनी 72, कितना 36 दूनी 72 माइनस इसको हम तोड़ेंगे 9 दूनी 18 और अपॉन में इसको तोड़ेंगे हम कितना 4 तिया 12। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब आगे क्या आएगा, हम इसको 6√2 लिखेंगे माइनस इसको 3√2 लिखेंगे और अपॉन में कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। यानी ये कितना आ जाएगा 3√2 अपॉन में 2√3, ये हो जाएगा ना। अब क्या करें बताओ, क्या कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं √3 से गुणा कर लेता हूँ ऊपर नीचे √3 से, यहाँ भी √3 से, यहाँ भी √3 से, मतलब मुझे नीचे से √3 हटाना है। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 3√6 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 और इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा √6/2। इतना हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब टॉपिक ही हम चेंज कर देते हैं। ये हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का फाइनल था। अब टॉपिक आपको डालना है क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी घन और घनमूल, ठीक है। बेहद आसान टॉपिक है और बेहद आसान तरीके से ही हम घन निकालने सीखेंगे और फिर उसके बाद घनमूल निकालने सीखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि घन जो होता है, हमें पता है कि 1 का घन कितना होता है, 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है। घन का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या की 3 बार इंटू, और इसको बोलते हैं हम क्यूब, ठीक है। किसी भी संख्या की 3 बार अगर हम इंटू कर दें तो ये क्या हो जाता है घन। a गुणा a मतलब a क्यूब, ये हो जाता है a का घन, ठीक है। ये होता है मतलब जैसे 1 की 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 की 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसी 3 की, ऐसी 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 16, 4 चौक 16 चौका 64। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 और 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। और भी हम आगे याद कर सकते हैं। 11 का क्यूब होता है 1331। 12 का क्यूब कितना होता है 1728, ठीक है। ये इतने हमें याद करने हैं, ठीक है। बाकी और मैं बनाने सिखाऊंगा कैसे हम करते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है, जल्दी जल्दी सीखेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब जरा देखते हैं क्यूब। सबसे पहले मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले लिख के बताया था कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का, ठीक है। ये वही फॉर्मूला है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। बस उसमें मैंने क्या लिखा था, मतलब ये लिखा था ना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये लिखा था। इसको मैंने चेंज कर दिया। ये तो a क्यूब ही रहा, b क्यूब को लेके जाना है लास्ट में, और यहाँ पर 3ab की a में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर b, और 3ab की b में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। पता लग गया कहाँ से आया ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, क्यूब निकालते हैं। इसी फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, क्यूब निकालते हैं। क्यूब मतलब जैसे मुझे 12 का क्यूब निकालना है, जैसे मुझे 12 का क्यूब निकालना है तो कैसे करेंगे क्यूब। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे इसको a मान लेना है, इसको b मान लेना है। इसको क्या मान लें a, इसको मान लेंगे b, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो कहीं से भी करना स्टार्ट कर दो। 1 का क्यूब मतलब यहाँ पे फॉर्मूले की तरह करेंगे। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा इंट, और फिर आगे कितना होता है 3a स्क्वायर b, मतलब 3 इंटू 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू b 2 है। फिर आगे क्या लिखेंगे 3 इंटू a इंटू b मतलब 2 का स्क्वायर, और फिर 2 का क्यूब मतलब ये, ठीक है। ये बात समझ में आई। ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस तरीके से मतलब a का क्यूब पहले, फिर 3 मतलब 3 आ गया, a का स्क्वायर मतलब b का इंटू b यानी 2,
यहाँ पर 3ab² और यह b का क्यूब, सारी चीज़ें लिख ली। ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और ये कितना हो जाएगा 8, इतना हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे, देखो यहाँ पर इसको तो ऐसे ही छोड़ देना है, इसको तो ऐसे ही छोड़ देना, इस पर 1 0, इस पर 0 0, इस पर 0 0 ऐसे करके लिख दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1000 और 600 1600, 1600 और 120 1720, 1720 और 8 1728। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? यही था 12 का क्यूब 1728। तो कैसे किया समझ में आ गया होगा। सबसे पहले a का क्यूब, फिर 3a²b, फिर 3ab², फिर b क्यूब। बात समझ में आ गई होगी। चलिए यहाँ पर ये इसको ऐसे ही रखना है, इस पर 1 0, इस पर 0 0, इस पर 0 0, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, उसको 8 लिखो, 1 नंबर छोड़ के फिर 12 लिखो, 1 नंबर छोड़ के फिर 6 लिखो, 1 नंबर छोड़ के फिर 1 लिखो, ऐसे जोड़ दो 8 2 7 1, ठीक है। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, तो इसलिए मैंने नया तरीका बनाया है। यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 0 0, आगे आएगा तो 4 0, पहले वाले पर एक भी 0 नहीं लगानी है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से मैं अब क्या करता हूँ, 13 का क्यूब निकालने की कोशिश करता हूँ। ये समझ में आ गया होगा। चलिए 13 का क्यूब निकालना हूँ। 13 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 13 का क्यूब समझते रहना। सबसे पहले 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, फिर आता है 3a²b, डायरेक्ट सोच के देखो, 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और b 3 होगा, 3 एकम 3 तिया 9, डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर आता है 3ab² मतलब 3a, ये b² मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 एकम 9 तिया 27, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर 3 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब यानी 27, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर कोई 0 नहीं रखनी, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर 3 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1000 और ये 1900 और 270 कितने हो जाएंगे 2170 और ये कितने हो जाएंगे 27, 2197, कितने हो जाएंगे 2197, ठीक है। अगर किसी पे इसी तरीके से नहीं जुड़ रहा तो वह ऐसे भी रख सकता है 1000 900 270 और 27, ये 7, ये 9, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं अगर किसी पर डायरेक्ट इतनी बड़ी बात तो है नहीं, आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो इतनी बड़ी बात तो है नहीं कि ये ना जुड़े, है ना। ये 1000, ये 900, 1900 और 200, 2100, 2170, 2170 और 27, 2197, इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए एक क्यूब और ले लेते हैं हम। जैसे हमने ले लिया क्यूब, बड़ा सा ले लेते हैं 27 का क्यूब। 27 का क्यूब मुझे निकालना है, तो कैसे करेंगे, वही तरीका बिल्कुल। a का क्यूब 8 मतलब 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। फिर आता है 3a² मतलब 4 × 7, 7 चौक 28 दिया 84 बन जाएगा। फिर आता है 3ab², 3a कितना आ गया 2 और b² 7 का स्क्वायर 49, 49 दूनी कितने हो जाएंगे 98 और 98 तिया कितने हो जाएंगे 98 तिया हो जाएंगे 8 तिया 24 का 4, 2 9 तिया 27 2 29, यानी 294 कितने रख देंगे यहाँ पर 294। और उसके बाद कितना आ जाएगा a का क्यूब मतलब 343, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3 0 8000, ये 2 0 8400 और ये हो जाएगा 1 0, ठीक है। तो अब इसको लिख दो कैसे, 8000, इसको 8400, इसको 2940 और इसको 343, ऐसे ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 4 13 और 3 16 का 6 हो जाएगा और ये 8 8 16 और 2 18 और 1 19। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19673, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। एक लास्ट क्यूब और मैं उठा लेता हूँ, इसको मिटा दूँ ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और मैं उठा लेता हूँ और वो लास्ट क्यूब है हमारा, क्यूब ले लेते हैं हम। जैसे मैं ले लूँ 24 का क्यूब, 24 का क्यूब मुझे निकालना है, ठीक है। वैसे देखो क्यूब एंड क्यूब रूट की मेरी पुरानी वीडियो भी पड़ी हुई है, अगर कोई चाहे तो वहाँ जाकर भी बहुत एक्सपेंड मैंने इस बहुत प्रसारित रूप से इन सबको समझाया है, तो वहाँ जाकर भी देख सकता है, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। वहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, a का क्यूब मतलब 8, फिर b का क्यूब 64 पीछे रख दो, ठीक है। b
बीच में क्या आएगा, फिर तो पहले तो 3a² मतलब 4b 4 4 चौक 16 थी 48 हो जाएगा, फिर a 2 और b का स्क्वायर 16 16 थी 48 दूनी 96 ऐसे रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई जीरो नहीं होगी, यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पर डबल जीरो, यहाँ पर ट्रिपल जीरो। ठीक है, सबको जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा 8000 और 4000, 8000 4000 12000, 12000 और ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 900 और 800 1700, 1700 और 8000 1700 और 12000 कितने हो गए 13700, 13700 और 60 कितने हो जाएंगे 13760, 13760 और ये 64 कितना हो जाएगा 4 6 4 12 8 13 13824। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे क्यूब रूट। इतना समझ में आ गया सभी को। चलिए थोड़ा सा टॉपिक और बचा है घन और घनमूल का, हटा दूं इसको तो मैं। वर्ग सबको समझ में आ गए हैं, अब मुझे लेने हैं वर्गमूल। बहुत आसान सा टॉपिक है, वर्गमूल में कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, जैसे मैं 2 वर्गमूल यहाँ पर एक साथ लिखता हूँ, सॉरी घनमूल में यहाँ पर लिख देता हूँ घनमूल। घनमूल मुझे निकालने हैं, इसका घनमूल, और एक और लिख देता हूँ 5,71,787। इसका एक घनमूल निकाल लेते हैं। 2 घनमूल हैं तो घनमूल निकाल ले तो देखो बेहद आसान है। ठीक है, मुझे ज़रूरत है बस इतनी चीज़ों की, ये जो मैंने लिखे हैं ना 1 से 10 तक के क्यूब, ज़रूरत है इन चीज़ों की। देखो जैसे हमने वर्गमूल किए थे ना यूनिट डिजिट से, वैसे हम घनमूल करेंगे यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट कैसे करना है, 1 का क्यूब 1, मतलब यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें यहाँ से यूनिट डिजिट की, तो 1 के क्यूब में यूनिट डिजिट 1। यहाँ देखो 4 के में 4, 5 के में 5, 6 के में 6, 9 के में 9 और 0 में 0। यानी कितनी चीज़ें सेम मिल गई, 1 में 1, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 9 में 9, 0 में 0। देखो 6 चीज़ें तो हमें सेम मिल गई। अब 4 चीज़ें हैं जो रिवर्स होती हैं अपने एक दूसरे के, जैसे 2 के क्यूब में 8, 8 के क्यूब में 2, 2 के क्यूब में 8, 8 के क्यूब में 2, 3 के क्यूब में 7, 7 के क्यूब में 3, 3 के क्यूब में 7, 7 के क्यूब में 3। बस ये चीज़ें यूनिट डिजिट पर काम करेंगे। 1 का, 4 का, 5 का, 6 का और 9 का और 0, 6 नंबर तो सेम रहेंगे। 1 में 1 होगा, 4 में 4 होगा, 5 में 5 होगा, 6 में 6 होगा, 9 में 9 होगा और 0 में 0 होगा क्यूब रूट वाले केस में। उसके बाद 2 के क्यूब में 8 आएगा, 8 के क्यूब में 2 आएगा, 3 के क्यूब में 7 आएगा और 7 के क्यूब में यूनिट डिजिट 3 आएगा, 7 के क्यूब में 3 आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, बेहद आसान है, मैं सीधा कराता हूँ। यूनिट डिजिट देखो कितना आया 2, 2 कहाँ आता है 8 में, अभी बताया 2 कहाँ आया 8 में, और कहीं तो नहीं आया, केवल 8 में ही आया 2 यहाँ आया। उसके बाद जैसे वर्गमूल में हम 1 नंबर छोड़ रहे थे ना, यहाँ पर बीच के 2 नंबर छोड़ेंगे, वहाँ पर हम 1 नंबर छोड़ रहे थे, यहाँ पर हम 2 नंबर छोड़ेंगे। उसके बाद ये आ जाता है 54। तो 54 देखो किसका क्यूब हो सकता है, देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 64 ज़्यादा हो गया 54 से, तो 3 का लेंगे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखो 7, 7 किस में आया 3 में, 3 के क्यूब में 7 आया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर छोड़ देने हैं। 5 का 571 कितना है 571, 571 देखो कहाँ आएगा, 512 होता है 8 का और 729 होता है 9 का, तो 729 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कहाँ पर आए हम 8 पर ही आए, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8, 83। ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत किसी को क्यूब रूट में, कोई परेशानी नहीं है। केवल 2 और लेता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को लास्ट करता हूँ। 2 क्यूब रूट और ले लेता हूँ। एक है हमारा 27,46,25, एक तो क्यूब ये है, इसका क्यूब रूट निकालना है, और एक है हमारा 83,0584, एक क्यूब है हमारा ये। चलिए इन दोनों को हम अब ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल कैसे करेंगे, देखो 5 किस में आया, 5 में ही आया, 5 किस में आया, 5 में ही आया। उसके बाद 2 नंबरों को छोड़ दो, 274 आया, 274 किस में आएगा, देखो
6 का क्यूब होता है 216, 7 का होता है 343, 6 का 216, 7 का 343, 343 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 216 का मतलब 6 ही लेंगे। कितना आंसर? 65। एक ही बार में आंसर आ जाएगा, कोई करने की जरूरत नहीं कुछ भी। 4 किस में आता है? 4 में आता है। 1, 4, 5, 6, 9 और 0 इनमें सेम ही रहता है, 4 में 4। यहाँ पर 2 नंबर छोड़ देने, यहाँ देखो आ जाओ 830, 9 का हुआ 729, 9 का हुआ 729 और 10 का हुआ 1000, तो 1000 ज़्यादा हो जाएगा, 729 मतलब 9 ही लेंगे, तो आंसर ये। ठीक है, तो आई होप तुम बहुत अच्छे से समझ गए होगे। कोई भी अगर दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, तो घन और घनमूल का मतलब वर्ग और वर्गमूल मैंने ख़त्म कर दिया है, घन और घनमूल भी लगभग ख़त्म हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है, यही चीज़ें आती हैं, तो घन या फिर घनमूल। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।